Good morning, dear students. I hope you all are doing well. As you all know, we are running online classes nowadays. So, this is your PHE period. So, get ready for your PHE period. And as you all know, we were in the third chapter, that is Yoga. And in this chapter, till now, we have completed the three topics. That was first meaning of yoga, second importance of yoga, third was benefits of yoga. And in the previous video I have discussed about the introduction to Ashtanga yoga. And in this Ashtanga yoga given by Patanjali, there are eight limbs or eight limb processes, eightfold processes to attain the purification of body and mind or to achieve the union of आत्मा with परमात्मा. ठीक है, पतंजलि ने 8 लिम्ब दिए हैं इस अष्टांग योगा में, 8 प्रोसेस दिए हैं जिससे आप लोग उस स्टेज पे पहुंच सकते हैं जहां आत्मा से परमात्मा को आप ज्वाइन कर सकते हो. तो द फर्स्ट वाज द यम. इन यम वी हैव स्टडीड अबाउट अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह. ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास. एंड द सेकंड वाज नियम. इन नियम वी हैव स्टडीड अबाउट स्वच्छ, संतोष, तपस, स्वाध्याय एंड ईश्वर paridhan, means dedication to God. And now today the third limb, the asanas, we are going to start. So let's start. Asanas. So what are asanas? Asanas means postures. Okay, asanas means posture. These are slow stretching activities performed to improve the whole body fitness, एजिलिटी, बैलेंस एटसेट्रा. आसन्स होते क्या हैं? ये कुछ स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज़ होती हैं या एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी को फुली फिट रखने के लिए, अपनी बॉडी में एजिलिटी मीन्स फुर्ती लाने के लिए, एक बैलेंस लाने के लिए. It has been also described as meaning to sit comfortably without any movement for a long टाइम इन अ पोज. ठीक है, इसको हम ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मतलब लाइक वी आर सिटिंग इन अ पोज, हम कोई एक पोज में बैठे हुए हैं, कोई एक आसन में बैठे हुए हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबे टाइम तक बिना किसी मूवमेंट के और बहुत कंफर्टेबली. ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आसन. अगर हम लोग इतना ईजिली किसी पोज पे बैठ सकते हैं, ठीक है, इतने लंबे टाइम तक, तो वी आर ऑब्वियसली गेनिंग और मास्टरिंग इन आवर बॉडी. So, to master the asana, one should be able to sit comfortably at least for 3 hours. ठीक है, I was discussing about the mastery. So, the एक आसन को मास्टर करने के लिए किसी भी ह्यूमन को, ठीक है, कंफर्टेबली एट लीस्ट 3 hours तक बैठना पड़ता है विद अ स्ट्रेच, मतलब एक स्ट्रेच के साथ. Among a number of asana, द सिद्धासन, पद्मासन एंड स्वास्तिक आसन आर कंसीडर्ड द बेस्ट. ठीक है, बहुत सारे आसनों में से ये कुछ आसन हैं जिनको बेस्ट बोला गया है, मतलब जो रेगुलर या मोस्टली यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, जो बहुत ईजीएस्ट आसन होते हैं. When a person masters an asana, he is not affected by seasons, weather, cold, hot and rain like disturbances. अगर कोई इंसान, ठीक है, आसन्स को मास्टर कर लेता है, आसन्स पे मास्टरी हासिल कर लेता है, तो उसको किसी भी चीज़ों का इफेक्ट नहीं पड़ता है. मतलब ही इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी सीजन्स लाइक और एनी वेदर कंडीशंस लाइक कोल्ड, हॉट, रेनी सीजन्स. ये जो भी डिस्टर्बेंसेस होती हैं, आउटर डिस्टर्बेंसेस, इन सब चीज़ों से उसको फ़र्क नहीं पड़ता है. कब? जब वो किसी भी आसन पे मास्टर हासिल कर लेता है या मास्टरी कर लेता है. ओके, सो आसन्स डेवलप्स गुड पोस्चर एंड क्योर मैनी डिजीजेस. जो हमारे आसन्स होते हैं वो हमको एक गुड पोस्चर को भी, मतलब अच्छे पोस्चर को डेवलप करने में हेल्प करते हैं और बहुत सारी बीमारियां जो होती है उनको भी क्योर करते हैं. ठीक है, तो आसन्स आर ऑफ 3 टाइप्स. द फर्स्ट इज कल्चरल आसन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज व्यायाम. It is for the body fitness. It involves static stretching which brings about proper muscle tone. ठीक है, मतलब इस आसन में कुछ स्टेटिक स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं जो हमें एक प्रॉपर मसल टोन लाने पे पाने में हेल्प करती है. प्रॉपर मसल टोन मीन्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ मूवमेंट इन मसल. जो हमारी मसल्स हैं उनका प्रॉपर अमाउंट में मूवमेंट हो पाता है, ठीक है, इन आसन्स को परफॉर्म करके. नाउ द सेकेंड इज मेडिटेटिव एंड रिलैक्सेटिव आसन. ठीक है, ये होते हैं बॉडी को रिलैक्स करने के लिए. ठीक है,
मेडिटेटिव आसन्स फैसिलिटेट मेडिटेशन, ठीक है। जो ये आसन्स होते हैं मेडिटेटिव आसन्स, ये मेडिटेशन को फैसिलिटेट करते हैं। फैसिलिटेट मीन्स किसी भी चीज़ को ईजी कर देना, किसी भी एक्शन को या किसी प्रोसेस को ईजी कर देना। तो किस चीज़ को ईजी करते हैं? द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। उस मेडिटेशन की प्रोसेस को ये क्या कर देते हैं? ईजी कर देते हैं। These asanas are aimed at providing concentration, stability, peace and calmness to the mind। ये जो आसन्स होते हैं ये किस चीज़ पे एम करते हैं? हमारी बॉडी पे, मतलब हमें एक कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता पाने में हेल्प करते हैं, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता पाने में हेल्प करते हैं, पीस शांति, और हमारे माइंड की कामनेस को अचीव करने में हमें हेल्प करते हैं। और द थर्ड टाइप है, ये है थेराप्यूटिक आसन्स, ठीक है। दीज आसन्स आर परफॉर्म फॉर क्योरिंग सर्टेन डिजीजेज। इनको हम उपचारात्मक आसन या फिर चिकित्सीय आसन भी बोलते हैं। ओके, सो therapeutic yoga asanas is defined as the application of yoga postures and practice to the treatment of health conditions and involves instruction in yogic practices and teachings to prevent or reduce structural, physiological, emotional and spiritual pain, sufferings और limitations, ठीक है। जो ये थेराप्यूटिक आसन्स होते हैं मेनली इनका क्या वर्क रहता है, ठीक है। ये हमें कई क्रोनिक डिजीज़ जो बीमारियां वगैरह होती हैं उनसे मतलब बचने में मतलब हमें काम आते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। हम लोग कई सारी बीमारी को क्योर कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रीट करती हैं। इसमें कुछ प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमें डेली टू डेली फॉलो करने पड़ते हैं। कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जिनको हम डेली फॉलो करनी पड़ती हैं। उसी के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ मान लीजिए हमें कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होगी। डिफॉर्मिटी मीन्स कि कोई प्रॉब्लम है। डिफॉर्मिटी को हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि मान लो इफ़ यू टॉक अबाउट पोस्चर, ठीक है। पोस्चर मतलब क्या होता है? पोजीशन होता है, ठीक है। कई लोग क्या होते हैं स्टैंडिंग पोजीशन पे बहुत लंबे टाइम तक खड़े नहीं हो पाते, देखा होगा आपने, ठीक है। और उस वजह से उनको कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। अगर आप अपनी बॉडी पार्ट को किसी ने कहीं न कहीं पे झुकाव दे रहे हैं, ठीक है, चाहे इनर झुकाव दे रहे हैं चाहे आउटर झुकाव दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो एक प्रॉब्लम अराइज़ करता है। जैसे नॉक नी होता है, ठीक है, बो लेग्स होता है। नॉक नी में क्या होता है, हमारे जो नीज़ होते हैं वो अंदर की साइड को एकदम कर्व हो जाते हैं। बो लेग्स में क्या होता है, जो नीज़ होते हैं वो बाहर की साइड को कर्व हो जाते हैं। तो दे आर क्योरेबल, उनको हम क्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थेराप्यूटिक आसन्स, ठीक है। तो जैसे स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, फिजियोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, स्पिरिचुअल पेन, सफरिंग्स वगैरह, इन सब चीज़ों से हमें रिलीफ देता है थेराप्यूटिक आसन्स, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स थे आसन्स के। आसन्स हमारा थर्ड लिम्ब था अष्टांग योगा का। अब आते हैं फोर्थ लिम्ब में, दैट इज़ प्राणायाम्स, ठीक है। प्राणायाम बेसिकली क्या होते हैं? ब्रीदिंग टेक्निक्स होते हैं जिसमें हम लोग अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। कितना हम इनहेल कर रहे हैं, कितना हम एक्सहेल कर रहे हैं और कितना हम अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं, वो चीज़ें हम इसमें सीखते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ सिस्टमैटिक एंड रिदमिक कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग परफॉर्म टू इम्प्रूव द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द होल बॉडी, ठीक है। एक सिस्टमैटिक, एक सिस्टम से जो चलता है, एक रिदम से, मतलब एक ताल से जो हमारी ब्रीदिंग चल रही है हमारी, ठीक है, वही ये प्राणायाम्स होते हैं। दीज आर परफॉर्म टू इम्प्रूव द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द होल बॉडी, मतलब हमारी जो बॉडी है उसकी इंटरनल फंक्शनिंग जो होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। इट इज़ अ कंप्लीट साइकिल ऑफ ब्रीदिंग एंड रिलेटेड टू कंट्रोल ओवर ब्रीदिंग साइकिल। ये एक कंप्लीट साइकिल प्रोसेस है हमारे ब्रीदिंग का, जिसमें हम लोग मान लीजिए जो भी हम वी कैन से दैट इट इज़ अ कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि हम इनहेल भी कर रहे हैं, एक्सहेल भी कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारे मसल्स को कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है? मसाज मिल रहा है, ठीक है। रेस्पिरेटरी जो मसल्स होती हैं उनको मसाज मिल रहा है। प्रॉपर इनहेलेशन ऑफ द एयर, ठीक है, कैन गिव अस अ हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ ऑल्सो, ठीक है। अगर हम प्रॉपर इनहेलेशन कर रहे हैं एयर का, बहुत लंबे टाइम तक कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, तो ये क्या करता है, कहीं ना कहीं हमारे जो लाइफ होती है उसको कहीं ना कहीं एक्सटेंड भी करता है, ओके। So it is a method of inhalation and exhalation, that is breathing the air in and out। obviously ये inhalation और exhalation पे ही काम करता है, जहाँ हम सांस को अंदर लेते हैं और बाहर लेते हैं, ठीक है। it connects the breath and mind
टू अटेन पीस एंड गुड हेल्थ। ये क्या करता है, हमारी ब्रेथ को माइंड से मतलब कनेक्ट कर देता है ताकि हम पीस को और एक गुड हेल्थ को अटेन कर पाएँ। ठीक है। कुछ योगीज ऐसे हैं जो बिलीव करते हैं कि प्राणायाम सिर्फ हमारी जो बॉडी है उसको रिवाइटलाइज नहीं करते हैं। मतलब प्राणायाम का ये वर्क है कि दे रिवाइटलाइजेज आवर बॉडी, आवर ह्यूमन बॉडी। रिवाइटलाइजेज मतलब पुनर्जीवित। अब ये इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि आजकल की लाइफ क्या है, विदाउट फिजिकल एक्टिविटीज़ या लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी जो लाइफ चल रही है वो है। ठीक है। तो वहाँ पे कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ ही नहीं है, तो जब हम लोग प्राणायाम से या योगाज या कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी को रिवाइटलाइजेशन मिलता है, मतलब पुनर्जीवित हो जाती है हमारी जो बॉडी। ठीक है। जो मसल्स, हमारी जो बोन्स होते हैं, जो वीक बोन्स होते हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं, जो हमारी मसल्स बंद चुकी होती हैं वो खुल जाती हैं, ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो योगीज बोलते हैं कि प्राणायाम से हमारी बॉडी को रिवाइटलाइज भी करते हैं और उसके साथ साथ हमारी लाइफ को एक्सटेंड भी करते हैं। ठीक है। अगर हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली बेस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं योगा को, प्राणायाम को, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ को भी एक्सटेंड करता है। एंड प्राणायाम कैन ऑल्सो भी इंटीग्रेटेड विद हठ योगा। ठीक है। प्राणायाम को हम लोग हठ योगा के साथ साथ भी इंटीग्रेट करके कर सकते हैं, मतलब हठ योगा और प्राणायाम दोनों साथ साथ कर सकते हैं। हठ योगा का मतलब क्या होता है, हठ योगा कुछ आसन्स होते हैं। ठीक है। अलग अलग पोजिशन में कुछ आसन्स होते हैं, और प्राणायाम क्या हो गया, ब्रीदिंग टेक्निक्स हो गई। तो कुछ आसन्स को ब्रीदिंग टेक्निक्स के साथ हम लोग मिलाकर कर सकते हैं, उसी को हम लोग हठ योगा बोलते हैं। ठीक है। अब प्राणायाम्स आर बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। प्राणायाम कुछ प्रोसेस है ब्रीदिंग के, उस पर बेस्ड है। पहला है पूरक, पूरक मीन्स इनहेलेशन। सेकंड है रेचक, रेचक मीन्स एक्सहेलेशन। थर्ड है कुंभक, कुंभक मीन्स होल्ड ऑफ ब्रेथ, मतलब अपनी ब्रेथ को रोकना। ठीक है। फोर्थ वन इज योगिक क्रिया। योगिक क्रिया मतलब वो ऐसी योगाज होते हैं, वो कुछ क्रियाज होती हैं। ठीक है। जिस पे हम लोग मतलब अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं, जो क्रिया हम लोग अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए करते हैं वही होती है योगिक क्रिया। कुछ प्राणायाम्स हैं लाइक अनुलोम विलोम, कपाल भारती, भ्रामरी प्राणायाम, ये सब एक एग्जाम्पल है प्राणायाम्स के। और जो भ्रामरी प्राणायाम होता है, ठीक है, इट इज़ गुड फॉर योर ब्रेन, मतलब आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। So now we are moving to the fifth limb of the Ashtanga Yoga, that is Pratyahar. Pratyahar means withdrawal. Withdrawal का मतलब होता है ध्यान हटाना या ध्यान निकाल देना किसी चीज़ से। अब किस चीज़ से ध्यान निकालना, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। ठीक है। दीज आर परफॉर्म्ड टू इम्प्रूव इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बाय विड्रॉल ऑफ सेंसेस। ठीक है। जो ये प्रत्याहार जो आसन होते हैं, ठीक है, ये परफॉर्म किए जाते हैं हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जो हमारी बौद्धिक क्षमता होती है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए। बाय विड्रॉल ऑफ सेंसेस, कैसे इम्प्रूव करती है, जो हमारे सेंसेस हैं उनका विड्रॉल, ध्यान हटाना, लेकिन जो से जो बाहर की चीज़ें हैं, जो मैन मेड थिंग्स हैं या नेचुरल थिंग्स हैं, जो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब चीज़ों से उनका ध्यान हटाना। इट डेवलप्स इनर मेंटल स्ट्रेंथ बाय कंट्रोलिंग सेंस ऑर्गन्स। ठीक है। ये एक इनर मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप करती है। कैसे डेवलप करती है, हमारे सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करके। ठीक है। हमारे सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करके हमारे अंदर एक इनर मेंटल स्ट्रेंथ पैदा करती है, डेवलप करती है। दिस इज अ स्टेज वेयर वी विड्रॉ आवर अटेंशन फ्रॉम आउटर वर्ल्ड एंड कंसंट्रेट ऑन आवर सेल्व्स। ठीक है। ये वो स्टेज है जहाँ पे हम लोग अपना अटेंशन जो है वो विड्रॉ कर देते हैं, निकाल देते हैं, अपना ध्यान हटा देते हैं जो भी आउटर वर्ल्ड की चीज़ें हैं, ठीक है, और ख़ुद पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है। मतलब हमारा ध्यान जो भी लोभ है, जो भी हमारे इच्छाएं हैं, ठीक है, जो भी लालच है, इन सब जो चीज़ों से हमारा ध्यान हट जाता है, ठीक है, विड्रॉ हो जाता है, और हम लोग खुद पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। So when our sense organs become detached, they settle down in the heart. This situation is known as pratyahar. जब हमारे सेंस ऑर्गन्स डिटैच हो जाते हैं, मतलब हट जाते हैं, ठीक है, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट से मतलब डिटैच हो जाते हैं, तो दे सेटल डाउन इन द हार्ट, तो हार्ट पे सेटल हो जाते हैं, और इस सिचुएशन को ही हम लोग प्रत्याहार बोलते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ प्रत्याहार प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू स्टेप बैक एंड टेक अ लुक एट आवर सेल्फ। ठीक है। जो प्रत्याहार की प्रैक्टिस है ये हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है
तो हम लोग वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, जिस अपॉर्चुनिटी से हम लोग जो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स हैं उन चीज़ों से स्टेप बैक हो जाएँ, उन चीज़ों से बैक हो जाएँ और खुद पे ध्यान दे सकें, मतलब खुद से बात कर सकें एक तरीके से। एंड खुद से बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज जनरेशन, ठीक है। आप लोग कई सारी स्ट्रेस, कई सारी टेंशन्स, कई सारी डिसअपॉइंटमेंट्स, ठीक है, इन सब चीज़ों से गुजरते रहते हैं, ठीक है। तो आपको पता नहीं होता है कि कब क्या करना है लाइफ में। अगर आपको कुछ सही ना लगे तो यू शुड डू मेडिटेशन। इससे क्या होगा कि आप खुद से बात करेंगे, यू विल नो, ठीक है, कि व्हाट यू रियली वांट टू डू इन लाइफ, ठीक है। तो ये सब जो 8 लिम्स हैं, ये कहीं ना कहीं हमें लाइफ का एक मूल मंत्र भी देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है धारणा। दिस इज द सिक्स्थ लिम ऑफ अष्टांग योगा, मीन्स कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। अब हमने क्या किया, विड्रॉ कर दिया, मतलब अपना ध्यान वहाँ से हटा दिया वर्ल्डली ऑब्जेक्ट से। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे, कंसंट्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये फिफ्थ से सिक्स वाले लिम में हम लोग पहुँच गए हैं। मतलब किसी भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे, किसी चीज़ पे हमें फोकस करना, ठीक है। वंस यू हैव withdrawn the senses from outer world distractions, you can now concentrate on yourself, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब तक आप बाहरी चीज़ों से अपना ध्यान हटाएंगे नहीं, तब तक आप लोग कंसंट्रेशन वाले लेवल पे नहीं पहुंच सकते हैं। ह्यूमन बीइंग हैज़ अ टेरिफिक स्ट्रेंथ एंड एनर्जी इन देम थ्रू विच दे कैन अचीव एनीथिंग। जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर बहुत सारी पावर्स होती हैं, स्ट्रेंथ होती है, एनर्जीज होती हैं, जिससे वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन दे आर अनेबल टू गेट दैट पावर्स इन लाइफ। अब वो कर क्यों नहीं पाते हैं अचीव। कई लोग बोलते हैं ना, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, एंड एट लास्ट दे से कि अगर मैंने ऐसा कर लिया होता, थोड़ा और पढ़ लिया होता, थोड़ा कंसंट्रेशन और दे दिया होता अपनी स्टडीज़ में, या अपने एम पे फोकस कर लिया होता, तो मैं आज यहाँ पर नहीं होता। तो वही चीज़ है कि वो उनका कंसंट्रेशन लेवल क्या होता है, लैकिंग होता है कहीं ना कहीं। तो दे आर अनेबल टू गेट दैट पावर्स इन लाइफ, वो पावर्स उनको नहीं मिल पाती हैं। थ्रू कंसंट्रेशन वन कैन अचीव पावर, ठीक है। कंसंट्रेशन के ही वजह से हम लोग पावर को अचीव कर सकते हैं, और ये बहुत, इट इज़ नॉट दैट मच ईजी। आप अब ऐसा नहीं है कि आपने आज स्टार्ट किया और अगले 5 दिन में आप एकदम से कंसंट्रेट करने लग गए, आप बहुत, आपके लिए बहुत ईजी प्रोसेस हो गया। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग प्रैक्टिस टू रीच दैट स्टेट। इन टुडेज टाइम स्मार्टफोन इज़ द मेन डिस्ट्रैक्शन फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। आजकल के टाइम पे क्या है, मेन डिस्ट्रैक्शन क्या है स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए स्मार्टफोन है। आप लोग कहीं कुछ पढ़ रहे होते हैं, कोई नोटिफिकेशन आता है, तो आपका ध्यान उस नोटिफिकेशन पे चले जाता है, एंड यू जस्ट टेक योर मोबाइल एंड गो टू दैट नोटिफिकेशन की व्हाट इज़ दिस। तो ये होता है कहीं ना कहीं आजकल के टाइम पे। तो ये डिस्ट्रैक्शंस हैं बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ द सेवेंथ लिम इज ध्यान। ध्यान मीन्स मेडिटेशन। अब आपने क्या किया, पहले प्रत्याहार किया। प्रत्याहार मतलब आपने वर्ल्डली ऑब्जेक्ट से ध्यान हटाया, उसके बाद आप लोगों ने कंसंट्रेशन स्टार्ट किया। कंसंट्रेशन स्टार्ट करने के बाद ही आप लोग मेडिटेशन वाली प्रोसेस पे या स्टेट पे आ सकते हैं, ठीक है। नाउ वन हैव अचीव्ड कंसंट्रेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट लिम ऑफ योगा नेम्ड एज ध्यान। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड थ्रू मेडिटेशन, ठीक है। ये एक प्रोसेस है अपने माइंड को कंट्रोल करने का विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन या थ्रू मेडिटेशन, ठीक है। अपने माइंड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मेडिटेशन से। इट डेवलप्स हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हमारे अंदर एक बहुत हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन को डेवलप कर देता है। एट दिस स्टेज माइंड बिकम काम एंड इन द क्वाइटनेस इट प्रोड्यूसेस फ्यू और नो थॉट्स एट ऑल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो जो माइंड का जो स्टेज होता है, यहाँ पे हमारा जो माइंड होता है बहुत शांत हो जाता है, बहुत काम हो जाता है, एक क्वाइटनेस वाली फीलिंग आती है। फिर जब एक क्वाइटनेस वाली फीलिंग आती है तो हमारे माइंड में थॉट्स आना बंद हो जाता है, हम हमारे अंदर कोई और जो थॉट्स चलते हैं। क्या होता है ना, जब हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अगर आप इफ़ यू विल स्टार्ट मेडिटेशन फ्रॉम टुडे और टुमारो, तो क्या होगा कि जैसे आप स्टार्ट करेंगे, आप अपना ध्यान लगाना स्टार्ट करेंगे, आप फोकस करेंगे किसी एक चीज़ पे, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं से आपके जो थॉट्स हैं आपको परेशान करेंगे, आपकी जो इच्छाएँ हैं आपको परेशान करेंगी, ठीक है। तो ध्यान से क्या होता है कि एक जो आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे माइंड आपका काम हो जाता है, और जो थॉट्स जो होते हैं वो आना बंद हो जाते हैं, बिल्कुल ही एकदम ना के बराबर हो जाते हैं। अब नाउ दिस इज द वी आर मूविंग टू द लास्ट स्टेज और लास्ट स्टेट
of the Ashtanga yoga, that is called samadhi. Samadhi means absorption. ठीक है, after completing all the seven limbs, samadhi is the last स्टेज और एलिमेंट ऑफ अष्टांग योगा। ठीक है, ये सारे सात के साथ जो लिम्स हैं इनको कंप्लीट करने के बाद ही आप समाधि वाली स्टेज पे पहुंच सकते हैं। अब ये नहीं है कि आप एकदम से स्टार्ट हुए और समाधि वाली पोजीशन पे पहुंच गए। आजकल के टाइम में, आजकल की जनरेशन में जो ये टाइम है, यहाँ पर इस पोजीशन को अचीव करना इम्पॉसिबल है। इट टेक्स वेरियस बर्थ्स, ऐसे बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं हमें। ठीक है, या बहुत कांस्टेंट प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस चीज़ को अचीव करने के लिए। इट इज़ द स्टेट ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस और हाईएस्ट अटेनमेंट। ये वो स्टेट है जहाँ आप लोग सुपर कॉन्शियसनेस लेवल पे पहुँच जाते हैं, या आप बोल सकते हैं हाईएस्ट अटेनमेंट वाली पोजीशन पे पहुँच जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं परम आनंद या परम सुख। ठीक है, या मोक्ष की प्राप्ति भी बोल सकते हैं इसे। वेयर ध्यान रीचेस टू इट्स क्लाइमेक्स, जहाँ जो ध्यान होता है, ध्यान मीन्स जो मेडिटेशंस होता है, वो अपने क्लाइमेक्स में पहुंच जाता है। इट इज़ ऑल्सो द स्टेट ऑफ यूनियन विद द गॉड। ये वही स्टेट है जहाँ पे आप अपना जो सोल है उसको गॉड से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिला सकते हैं। दैट इज़ मर्जिंग कॉन्शियसनेस एंड सैल्वेशन, मतलब चेतना और मोक्ष का मर्ज होता है इस स्टेट में। जो पहले के टाइम पे एंशियंट टाइम्स में क्या थे, जो ऋषि मुनि वगैरह हुआ करते थे, वो क्या करते थे, बहुत लंबे लंबे टाइम तक योग करते थे, तपस्या करते थे। तो वो कैसे पॉसिबल थी? ठीक है, वो ये लिम्स के थ्रू ही पॉसिबल थी। मतलब वो अपनी जो ये एट्थ वाली जो स्टेज है समाधि, इस स्टेज को अचीव कर लेते थे खुद में ही। इतनी उनमें क्षमता थी, इतनी उनमें शक्ति थी। ठीक है, वो करने के बाद उनके अंदर बहुत सारी पावर्स मतलब पैदा होती थी। मतलब दे कैन अटेन वेरियस पावर्स बाय दैट। So many peoples are having the opinion that it takes many births and constant practice to attain all stages of yoga। बहुत सारे लोगों का ये मानना है, ये उनकी ओपिनियन है कि हमें बहुत सारे बर्थ लेने पड़ते हैं, बहुत लंबी कांस्टेंट प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ताकि हम जो भी स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस ऑफ योगा, इसको पूरा प्रॉपर कर पाएँ या इसको अटेन कर पाएँ। आफ्टर अटेनिंग द फाइनल स्टेज, वन इज़ फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ बर्थ एंड डेथ। जब कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन, ठीक है, 8th स्टेज को कंप्लीट कर लेता है, तो उसको जो बर्थ और जो डेथ की जो बॉन्डेज होती है, उन सबसे वो फ्री हो जाता है। On the path of achieving these states, one gains a lot of wonderful powers by which performing miracles are possible। जो ये पाथ है, मतलब जो फर्स्ट से लेकर 8 तक का जो पाथ है, इस पाथ पे चलते चलते कोई भी इंसान एक अपने अंदर वंडरफुल पावर्स को फील कर सकता है, या वंडरफुल पावर्स को गेन कर सकता है, जिससे मिरेकल्स होना लाइफ में पॉसिबल होते हैं। इन दिस एज ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रेस, आजकल का टाइम क्या है, आजकल के स्टूडेंट्स क्या हैं या ह्यूमंस क्या हैं, दे आर हैविंग देयर माइंड फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशंस, डिस्ट्रेस, टेंशंस। ठीक है, तो इन दिस लाइफ प्रैक्टिसिंग योगा हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ मैनी एलिमेंट्स, डिजीज, प्रॉब्लम्स, टेंशन एटसेट्रा। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो योगा को, तो आप लोग बहुत सारी चीज़ों से, मतलब डिजीज़ से, प्रॉब्लम से, आपके स्ट्रेस, टेंशन से फ्री हो सकते हो। ठीक है, छुटकारा पा सकते हो। मोर ओवर इट डेवलप्स ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ टू लीड अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। इन सब से बढ़कर क्या है, आप अपने अंदर एक हेल्थ के ऑप्टिमम लेवल को ला सकते हो। मतलब हाईएस्ट जो लेवल होता है आपकी हेल्थ का, वो आप अटेन कर सकते हो, और अपनी लाइफ को हैप्पी और एक प्रॉस्पेरस, मतलब खुशहाली भरी ज़िंदगी आप व्यतीत कर सकते हो। ठीक है, पतंजलि जी describe these 8 limbs to attain the yogic path। पतंजलि जी जो फाउंडर हैं योगा के, ठीक है, उनने जो ये 8 limbs हैं, ये मतलब डिस्क्राइब किए हैं एज अ योगिक पाथ। ठीक है, ये एक कदम है, एक तरीके से पाथ हैं फर्स्ट से लेकर 8 तक के। ठीक है, टू अटेन समाधि। योगा इज़ अ प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू फील क्लोजनेस विद द गॉड। योगा क्या एक प्रैक्टिस है, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अपने आप को गॉड से या लॉर्ड से क्लोजनेस, मतलब क्लोज फील करेंगे। ठीक है, so that's all for the today। I hope you all have understood this topic easily। So now that's all for the day। Thank you so much।